हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आरिस है और आज हम हमारे गांव के एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। हमारे साथ मुखातिब भाई मौजूद है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो मुखातिब भाई, सबसे पहले हम वाटर रिलेटेड इशू पर बात करते हैं, जल संबंधी मुद्दे। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ की नहरें हैं वो सूख रही हैं और जो तालाब हैं वो पाटे जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो बारिश का पानी है उसकी सही से निकासी नहीं होती है। इसके पीछे क्या कारण है, आप क्या कहना चाहते हैं? इसे पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन था कि हमारे यहाँ की नहरें जो हैं वो सूख रही हैं। हमारे यहाँ पर एक ही नहर है जो कि कनेक्टेड है, काफ़ी गांव आसपास में आते हैं और ये सूख रही है। इसमें पानी अब बारिश में भी नहीं आता है, जब बारिश होती है तब भी इतना पानी कहाँ आता है। इसका सबसे मेन टॉपिक अगर या फिर मेन कारण मैं सोचूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे लोग भूल चुके हैं कि ये नहर थी। इसका कारण ये है कि जिन एरियो से ये गुजरती है वहाँ की जो खेती थी, खासकर हाफीगंज को जहाँ पर कनेक्ट करती थी खेती से, वो सारी की सारी बस्ती बस गई है वहाँ पर। सारे के सारे घर हो गए, खेती ख़त्म हो गई वहाँ पर जिस कारण से लोगों ने इस पर ध्यान देना बंद कर दिया। और दूसरा जो तालाब वाला है, तालाब पहले क्या होता था, जो ज़मीन थी उसकी इतनी कीमत नहीं थी, तब लोग ध्यान भी नहीं देते थे। अब इन तालाबों को सिर्फ़ और सिर्फ प्लाटिंग के नाम पर खूब पाटा जा रहा है और बेचा जा रहा है। उसके साथ साथ कई बार ऐसा भी है, कूड़ा कचरा भी डाला जाता है जिसकी वजह से ये पड़ जाते हैं। तो इसका मामला यहाँ पर स्वच्छता को कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर पानी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो स्वच्छता का भी इशू है, क्योंकि जो कचरा है वो जहाँ पर डाला जाता है उसे बाहर ले जाया नहीं जाता है गांव से। नहीं, उसकी मुद्दा हो गया वो नहीं, मतलब हाँ, तो वो इसका हाँ, जो तालाब पाटे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्यों, मतलब क्यों पाटे जा रहे हैं वो, उनसे उसका क्या नुकसान है, क्या मतलब नुकसान पर हम बाद में आएंगे, पहले हम तीनों पॉइंट को कर ले। ये उससे कनेक्टेड ही है, जो तालाब पाटना है वो स्वच्छता से कनेक्टेड ही है, स्वच्छता से। जैसे कि पश्चिम मोहल्ले के हम तालाब ले लेते हैं, वहाँ के जो तालाब हैं वो तालाब कचरा पड़ने से ही पटे हैं। इस चीज़ को तो देखा है सभी लोगों ने। तो इस बात को मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ कि ये जो कचरा पड़ रहा है इसकी वजह से प्लाटिंग, तो अब वहाँ पर प्लाटिंग थोड़ी ना हुई है। उसके साथ साथ हमारा तीसरा वाला मुद्दा है बारिश के पानी की निकासी वाला। उसका मेन कारण ये है कि हमारे यहाँ पर जो इलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं वो इन चीज़ों को बहुत निम्न स्तर का समझते हैं, वो इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देते। अभी तक इलेक्टेड कैंडिडेट, चाहे बीडीसी मेंबर हों, ग्राम प्रधान हों, या फिर जो 15 मेंबर बनते हैं अपने यहाँ पर, कभी भी बारिश के बाद गांव में गाड़ी से घूमते हुए देखे गए? उन्हें मालूम ही नहीं है किस गली में कितना पानी भर जाता है। अब हमारी ही गली ले लो, अगर बारिश होती है सिर्फ 2-4 बूंदें ही अगर सही से गिर जाएं, 5-10 मिनट भी, तो पूरी की पूरी गली जो है वो बंद है। उसका मेन कारण ये है कि वो नालियाँ जो हैं वो 1-1 फीट 1.5 फीट गहरी ज़रूर हैं, उनकी जो गाद है वो नहीं निकलवाई जाती है। मोहल्ले के लोग झाड़ू लगा सकते हैं, उसका ऊपर का साफ़ कर सकते हैं, उससे गाद जो निकली हुई है वो तो गांव के बाहर सफाई कर्मचारी ही डालेंगे ना। और जो मतलब ये नहरें सूख रही हैं, तालाब पाटे जा रहे हैं, इन चीज़ों से आने वाले टाइम में क्या नुकसान होने वाला है? हाँ, इसी मुद्दे पर मैं आने वाला हूँ। हाँ, इस पर फ्यूचर में सबसे पहला तो ये है, इसका असर पड़ेगा ग्राउंड वाटर पर। जैसे कि हमारे यहाँ से नल से पानी निकाला जाता है तो हमें मिलता है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जैसे राजस्थान है या फिर तेलंगाना का क्षेत्र है, तमिलनाडु वगैरह का क्षेत्र है, वहाँ पर महिलाएं 5-5, 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जाकर पानी लेकर आती हैं घर के काम के लिए। हमारे यहाँ पर प्रकृति ने हमें दिया है, ये बहुत खुशकिस्मती है। लेकिन आज अगर हम इन तालाबों को और नहरों को बचाएंगे नहीं तो फ्यूचर में ऐसा हमारे यहाँ पर भी हो सकता है। इसलिए ग्राउंड वाटर के लिए, सफाई के लिए, सिंचाई के लिए इन तालाबों की ज़रूरत है। उसके साथ साथ तालाबों और नहरों में जैव विविधता भी होती है जो काफ़ी हमारे इन्वायरमेंट के लिए आवश्यक है। इस मुद्दे को यहाँ पर रखते हैं। और जो हमारा इसका नुकसान है सफाई वाला है, जो बारिश वाला होता है, हाँ, ड्रेनेज सिस्टम का जो निकासी वाला है। एक तो स्वच्छता वाला होगा, वो हम अगले देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं सिर्फ बारिश के पानी से। इससे 2 चीज़ें तो बिल्कुल साफ़ ही होती हैं हमारे यहाँ पर बारिश के टाइम पर।
जब बारिश का पानी रुकता है नालियाँ साफ़ नहीं होती हैं। और यहाँ पर इसमें अब मैं यहाँ पर जैसे मच्छरों के लिए छिड़काव होता है हमारे गांव में, कभी एक बार हो गया, एक साल में तो हो गया, वरना लगातार नहीं होता है। इससे क्या होते हैं, मच्छर पैदा होते हैं, डेंगू, चिकनगुनिया और टाइफाइड, उसके साथ साथ फाइलेरिया और भी काफ़ी बीमारियां हैं जो मच्छरों से होती हैं। और हमारे यहाँ पर काफ़ी लोग बीमार पड़ते हैं, लगातार मौतें भी होती हैं। इसका मेन कारण ये है कि ये ड्रेनेज सिस्टम हमारा ख़राब है, उसके साथ साथ नालियों की सफाई नहीं हुई है। इस पर कोई ध्यान नहीं देता। इस पर सिर्फ और सिर्फ लोग ये सोचते हैं कि ये सिर्फ सफाई है, इसके साथ साथ बीमारी भी आती है, जो हर घर में कोई ना कोई बीमार होता है उसके साथ साथ मक्खियाँ भी पैदा होती हैं इससे, जिसके कारण काफ़ी बीमारियाँ होती हैं मक्खियों से, जैसे कि हैजा पहले होता था, अब काफ़ी दवाइयाँ हैं और भी बीमारियाँ हैं जो हो सकता है रिसर्च हमारे यहाँ पर हो ही ना हो। और मुखातिब भाई, जो हमारे यहाँ पीने का पानी है उसकी भी क्वालिटी अब पुअर है, और जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी पहले से नीचे जा रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? पहला पॉइंट जो था पीने का पानी जो है उसमें क्वालिटी पहले जैसी भी नहीं, या फिर काफ़ी पुअर है। पहले भी होगी तो हमने कभी चेक नहीं किया, हमें इतनी नॉलेज भी नहीं थी या फिर जागरूकता नहीं थी। आज के टाइम में हम देखते हैं कि पानी से कितनी बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि पेचस है या फिर और भी बीमारियाँ, पेट के दर्द वगैरह की, पथरी वगैरह के इस्तेमाल, पथरी वगैरह हो जाती है लोगों को इसी पानी के इस्तेमाल की वजह से। तो इसमें एक वो आता है TDS, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, मतलब पानी के अंदर कुछ सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि आयरन है या फिर आर्सेनिक है या फिर बाइकार्बोनेट है, और भी कुछ जैसे मिनरल्स हैं वो होते हैं। अगर वो एक क्षमता से ज़्यादा होंगे, एक क्षमता से अगर कम है तब नुकसानदायक है, ज़्यादा है तब भी नुकसानदायक। तो हमारे यहाँ पर ज़्यादा जो हैं या फिर कम हैं, इसके बारे में कभी कोई भी तुमने देखा कि हमारे यहाँ पर चेक करने के लिए कोई बाहर से टीम आई हो या किसी भी इलेक्टेड कैंडिडेट ने किसी को बुलाया हो? और जो मतलब सरकारी नल हैं, अपनी पब्लिक उस पर ज़्यादा ध्यान देती है कि वो पानी सही है, तो क्या उसको चेक किया जाता है? नहीं, अपने यहाँ पर तो चेक नहीं किया जाता। यही तो वजह है कि सरकारी नल का पानी लोगों को विश्वास तो है, अब इनका चेक करवाया जाए कितना इनका TDS है तब तो पता चले। तभी तो अब हमारे यहाँ पर इतनी बड़ी तो इनकम है नहीं हमारे यहाँ के लोगों की कि वो हर घर में RO लगवा पाएँ। अब हो सकता है कि फ्यूचर में जो हमारे यहाँ पर टंकी बन रही है इससे कुछ फ़ायदा हो लोगों को, लेकिन इसका भी तो हमें चेक करवाना होगा कि क्या पता हमारे एरिया में आर्सेनिक ज़्यादा निकलता हो या सोडियम ज़्यादा हो पानी में, कोई भी ऐसी भी चीज़ हो सकती है, क्या पता जिप्सम ज़्यादा हो। हमारे नीचे की रिसर्च नहीं हुई है ना, तो ऐसा डेटा, बिना डेटा के तो हम इस चीज़ को सिर्फ कारण ही बता सकते हैं, इसका सॉल्यूशन तो डेटा के बाद में ही मिलेगा। और इसकी जो जिम्मेदार नागरिक हैं, इलेक्टेड कैंडिडेट हो सकते हैं और कुछ समझदार लोग हैं, वो मिले, टीम में बात करें और जागरूकता की बात करें। और चौराहों पर कहाँ इस तरीके की बात होती है, इस चीज़ पर ध्यान भी तो नहीं देते हैं। सभी के सभी इधर उधर की तो बात कर सकते हैं, जो मेन मुद्दे हैं गाँव के उन पर क्या बात करते हैं, ये चीज़ है। तो मुखातिब भाई, अब हम स्वच्छता के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो सबसे पहले हम पब्लिक टॉयलेट की बात करते हैं, जिसकी अपने यहाँ पर ज़रूरत है, जैसे चौराहा है, बाज़ार है, इन जगह पर होना चाहिए। अपने यहाँ है भी एक दो, पर उनकी जो कंडीशन है वो बहुत पुअर है। तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? इसमें ये मुद्दा तो काफ़ी ज़रूरी भी है। पहला तो हम चौकी वाले पर लेते हैं। जो चौकी वाला है काफ़ी पुराना है और उससे शायद सही तरीके से साफ़ सफाई भी नहीं की जाती है और हमेशा वो खुला नहीं रहता है। तो बाहर के लोग आते हैं या ग्रामीण क्षेत्र, अपने गांव के ही क्षेत्र के, अगर कुछ लोगों को इमरजेंसी हो जाए, क्योंकि ये तो नेचुरल प्रोसेस है, कभी भी हो सकती है किसी को ज़रूरत, तो इसके लिए उसकी साफ़ सफाई। तो इसमें ऐसा है कि हमारे गांव के लोग भी इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं और जो इलेक्टेड हैं उन्हें भी इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्हें ऐसा लगता है कि बाहर के लोग जो आएंगे वो कौन से हमें वोट देने वाले हैं। यहाँ पर हर चीज़ बोर्ड से कनेक्टेड कर दी जाती है कि अगर हमें वोट देंगे तब तो ठीक है, वरना हमें क्या मतलब इससे। तब बाहर के लोगों के लिए हमें इससे हमारे गांव की जो इमेज है उस पर असर पड़ता है। और दूसरी चीज़ जैसे बाज़ार है, बाज़ार में भी आवश्यक तो है। अब वहाँ पर चाहे वो प्राइवेट ही किसी की प्रॉपर्टी है, उनकी भी जिम्मेदारी ये बनती है कि वहाँ से पैसा लेते हैं, वहाँ पर बनवाओ। फिर बाईपास जो है, बाईपास तो अपना काफ़ी चलता है और काफ़ी गांव भी कनेक्टेड है, जैसे हररपुर भी है और भी लोग आते हैं। इसमें मेल तो जैसे कुछ कर लेगा जैसे, और हालांकि गंदगी फैलती है उससे और बीमारियाँ भी फैलती हैं। अगर खुले में आप पेशाब वगैरह करते हैं तो बीमारियाँ होंगी, कई बार मच्छर होंगे और भी फिर अमोनिया होती है उसमें, वो जो नुकसानदायक होती है। इस और महिलाओं को काफ़ी दिक्कत होती है। जो बाहर के लोग आते हैं, हमारे गाँव के भी इमरजेंसी में हो जाए तो यहाँ पर होना चाहिए, जैसे बैंक के आसपास या इस एरिया में। अब इसमें क्या है, इसमें हो सकता है कि आया हो, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है
काफ़ी सारे टॉयलेट इंडिया में बने हैं और अपने हाफिज में भी बने हैं, सार्वजनिक शौचालय भी बने होंगे। क्या पता यहाँ पर आया हो कुछ पैसे लेकर कि किसी के सामने ना आ जाए, प्रॉपर्टी के सामने, तो हमें इस बारे में मालूम तो नहीं है ना। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग गलत हों कि नहीं आया हो, लेकिन अनुमान तो ऐसा हो सकता है। इस टाइम अपनों को हम काफी सालों से देख रहे हैं, हाँ, कोई सुविधा नहीं है, तो फिर होना चाहिए। ऐसा होना भी चाहिए और हो सकता है इसमें शक हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर कभी आया हो तो इन लोगों ने आपस में डिस्कशन किया हो और कुछ पैसे ले देकर फैसले लिया हो, और ऐसा भी हो भी ना, ऐसा नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता होना है चाहिए। यहाँ पर होना तो चाहिए, लेकिन क्या है ये इम्पोर्टेंट है ना, क्या है या फ्यूचर में होगा, इसकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा क्वेश्चन, मतलब जो अपने यहाँ पर कूड़ा कचरा है वो बीच बस्ती में डाला जाता है, ठीक है, इससे बहुत सारी बीमारियाँ भी होती हैं। इसे बस्ती के बाहर फेंकना चाहिए वैसे, पर फेंका नहीं जाता, इसे बीच बस्ती में कई हैं कूड़े वो जहाँ पर वो डलता है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? इससे वही है, मच्छर मक्खी पैदा होती हैं और बीमारियां करती हैं, जैसे अभी काफ़ी नाम लिए थे, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। और मुखातिब भाई, जो अपनी यहाँ कूड़ा कचरा है ना वो बीच बस्ती में डाला जाता है, ठीक है, इससे बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। इसे गांव के बाहर फेंकना चाहिए, जो नहीं किया जाता है, ठीक है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में मैं यही कहूँगा कि इससे बीमारियां काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जैसे अभी मैंने बताया मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, ये हैजा, इन सब चीज़ बीमारियां होती हैं। और सफाई अगर नहीं होगी तो उस एरिया की खूबसूरती भी तो ख़त्म हो जाती है, नहीं हो जाती। और कुछ एक गंध है, वायु प्रदूषण भी है, जिसकी वजह से अस्थमा वगैरह भी हो सकता है, ये चीज़ें हैं। और जो आस पड़ोस के रहने वाले हैं उन्हें भी दिक्कत होती है। हालांकि गांव के लोग वहाँ पर अगर डालते हैं, कोई खाली जगह पड़ी हुई है, तो वो इतनी दूर तो नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर ये हो सकता है कि हफ्ते में या 15 दिन में एक गाड़ी आए और उसकी सफाई करके लेकर जाए, और जो प्लास्टिक का कचरा उसे अलग कर ले और बाकी चीज़ को अलग कर ले, जिससे क्या होगा कि रिसाइकलिंग में भी काम में आ सकता है। प्लास्टिक पॉल्यूशन काफ़ी नुकसान देता है हमारी पृथ्वी को काफ़ी, क्योंकि एक बार अगर प्लास्टिक बन गया तो 500-1000 साल तक चलता है, और वो नुकसान देता है। भाई मिट्टी भी अनुपजाऊ हो जाएगी, उसमें अच्छी पैदावार नहीं होगी, उससे नुकसान होगा। तो गाँव से बाहर ले जाया जाए और उसके बाद में क्या है कि उस पर मिट्टी डाल दी जाए सही तरीके से। हमारे पास जगह है, लेकिन उसका इंतजाम करना, अब यहाँ पर सिंपल या तो सब लोग मिलकर ये करें, जैसे गांव का चंदे के लिए करते हैं। लेकिन जब हमने किसी को इलेक्टेड किया है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि हम 4 लोगों ने मिलकर किसी को अपनी पावर दे दी। अब हमने अपनी पावर दे दी, भाई तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है नैतिक। अगर तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि हम जीत गए और 4 लोग, अगर इलेक्टेड कैंडिडेट को जो चुना है तो वो पब्लिक नहीं चुना, अगर पब्लिक उसके ऊपर प्रेशर डालती है तो वो एक्शन लेगा, पर पब्लिक ही मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं करती है। तो इसका मेन कारण ये है कि पब्लिक इसलिए नहीं करती, पब्लिक डेमोक्रेसी के बारे में जानते भी तो बहुत कम लोग हैं ना। हमारे यहाँ पर वोट का अधिकार है, बहुत से लोग ऐसे भी तो हैं जिन्हें डेमोक्रेसी का मतलब नहीं, जो हमारे कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े ही होते हैं, क्या उन्हें डेमोक्रेसी का मतलब मालूम है? क्या वो खुद डेमोक्रेटिक हैं? क्या वो 4 लोगों की बात सुनकर फैसला लेते हैं? क्या पता वो खुद तानाशाह हूँ अंदर, अपने अंदर की मैंने फैसला ले लिया यही सही है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो जब हम ऐसे इंसान को चुनेंगे तो वो दूसरे की नहीं सुनेगा, मानेंगे? क्योंकि फैसला डेमोक्रेसी में 4 लोगों से मिलकर लिया जाता है, ऐसा है। अब ये लोग इसलिए नहीं कहते हैं कि हमने एक बार वोट दे दिया, हमारा काम हो गया ख़त्म, अब हम अगली 5 साल में जब हमसे वोट मांगने आएंगे तब होगा। लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी यही नहीं है कि तुमने चुना, तुम्हारी जिम्मेदारी ये भी है कि तुम सवाल पूछो। और सवाल पूछना या आलोचना करना बुराई नहीं होती है। आलोचना बुराई में फ़र्क होता है। बुराई वो होती है जो किसी के पीछे की जाती है, और आलोचना वो होती है जो सामने कर सकते हैं हम।